बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द टॉकिंग आर्ट। व्यूअर्स, आज की वीडियो का आगाज़ हम एक छोटे से वाक़ये के साथ करेंगे। चार्ल्स बिकॉस्की एक बहुत ही मशहूर अमेरिकन पोएट और राइटर गुज़रे हैं। और अगर हम इनकी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो ये ड्रग एडिक्ट थे, मंशियात के आदी थे, वुमनाइज़र थे, मतलब जुआ खेलते थे। बहुत सारी जो है वो माशरती बुराइयों के साथ इनका राब्ता था, ये लिंक थे, उसके साथ मुंसलिक थे। और कोई भी हमारे आजकल के दौर में कोई भी ऐसा शख्स होगा शायद कोई जो उनके पास किसी मशवरे के लिए, नसीहत के लिए जाए। और लेकिन उनको लिखने का शौक़ था, बहुत ज़्यादा लिखने का शौक़ था। उन्होंने काफ़ी बार ट्राई किया कि उनकी जो तसानीफ़ हैं वो किसी जर्नल में, मैगज़ीन में कहीं छप जाएं, लेकिन बहुत जगह से उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, बहुत रिजेक्शंस हुई। लेकिन उन्होंने अपनी जो ये मेहनत थी इसको जारी रखा और इन्होंने एक डाकखाने में नौकरी इख्तियार कर ली। और इस मुलाजमत में के दौरान वो अपना जो लिखने का काम था वो भी करते रहे और अपनी जो अयाशियाँ थी वो भी करते रहे साथ साथ में। तो 50 साल इसी तरह गुजर गए। वो अपनी जो भी कमाते अपनी अयाशियों में गुजार देते या रात के वक्त अपने टाइपराइटर उठाते और लिखना शुरू कर देते। लेकिन वक्त गुजरता गया, 50 साल जब उनकी उम्र हुई तो उस वक्त एक छोटे से पब्लिशर ने जब उनका काम देखा तो उसको पसंद आया। उसने सोचा क्यों ना ये जो काम है इसको शाया किया जाए। तो उन्होंने अपने पब्लिशिंग हाउस से उनके पहला नावल शाया किया। 50 साल की उम्र में उनका पहला नावल जो था वो शाया हुआ और बहुत ही मशहूर हुआ। उसके बाद स्काई वॉज द लिमिट और उन्होंने बहुत ही शोहरत हासिल की अपने राइटिंग्स में, अपनी पोइट्री में बहुत ज़्यादा। तो अब अगर आजकल के दौर में कोई भी ये वाक़या सुने तो आप कोई भी शख्स, कोई भी मोटिवेशन स्पीकर इसके ऊपर एक बहुत लंबा चौड़ा सा एक लेक्चर दे सकता है कि ही वॉज कमिटेड, ही वॉज डिटर्मिन्ड और उसकी कन्विक्शन थी और वो देखें कामयाब हो गया, मेहनत करता रहा, उसने हिम्मत नहीं हारी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि आज भी जहाँ पे उसकी कब्र है, उसका जो कतबा है लिखा हुआ है, उसके ऊपर जो एक लफ्ज़ है जो उसी के नावल का टाइटल है, दैट वाज डोंट ट्राई। तो ये देखने में बहुत ही एक अनोखी सी बात लगती है कि एक शख्स जिसने सारी ज़िंदगी मेहनत की, ट्राई करता रहा और वो उसने एक नावल भी लिखा, बल्कि और वो खुद ही कहता है कि डोंट ट्राई, उसकी कब्र पे ये चीज़ लिखी हुई है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प सी बात है। तो इसी बात को उसने खुद ही समझाया। बिकॉस्की ने इस फ़िलासफ़ी को के बारे में बताया कि डोंट ट्राई का क्या मतलब है कि डोंट ट्राई टू प्रिटेंड, कि कोई भी मतलब वो काम ना करें, उस काम करने की कोशिश ना करें जो आप नहीं कर सकते, या जो जेन्युइन नहीं, आप अगर जेन्युइन नहीं है, आपके अंदर ऑथेंटिसिटी नहीं है तो आप उसको मत करें। अगर आप लिखारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप लिखारी नहीं हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं, तो मत करें। क्योंकि अगर आप पेंटर नहीं हैं तो पेंटर बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि जब आपके अंदर स्किल्स होंगी तो खुद ब खुद पॉप आउट होना शुरू हो जाती हैं। आपके पास कोई भी स्किल होगी तो जब आप कोशिश करते हैं तब आप एक्चुअली आप प्रिटेंड कर रहे हैं, आप वो हैं नहीं। तो यही उसकी फ़िलासफ़ी थी कि जब आप लिखना चाह रहे हैं तो खुद ब खुद कंटेंट, अगर आप पैशनेट हैं तो कंटेंट आपके पास आना शुरू हो जाएगा और रिवील होना शुरू हो जाएगा और आप खुद ब खुद लिखना शुरू हो जाएंगे। तो यही उसकी कामयाबी का राज था कि वो कोशिश नहीं की उसने कुछ और बनने की। वो लिखारी था, वो लिखारी ही रहा, सारी ज़िंदगी वो लिखारी ही रहा, क्योंकि उसको वही एक काम आता था। तो यही उसका मैसेज था और कि फोकस्ड रहें और जो आप हैं, जेन्युइन हैं, वो आप वैसे ही रहें। कुछ भी प्रिटेंड करने की कोशिश मत करें या कुछ और बनने की कोशिश मत करें। ये तो एक थोड़ा सा ट्रेलर था, अभी फ़िल्म स्टार्ट नहीं हुई। तो फ़िल्म स्टार्ट करते हैं, आपके साथ तारुफ़ करवाते हैं। आपको आइडिया हो गया होगा कि इस प्रीएम्बल से कि आज क्या बात होने जा रही है। तो आज बात होगी लिटरेचर के हवाले से और एक ऐसी किताब के बारे में आपको बताएंगे जिसको जिस बुक में से मैंने ये वाक़या पढ़ा और उसी के बारे में आज बात करेंगे। इस किताब का नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप। ये आप समझ लें क्या लिखा होगा, क्योंकि मैं तो नहीं समझ सकता, क्योंकि यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है तो स्पेलिंग भी पूरे नहीं है, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि राइटर असल में क्या कहना चाह रहा है। तो इस किताब को लिखा है मार्क मैनसन ने। मार्क मैनसन जो है वो एक स्टार ब्लॉगर हैं और इनकी जो ब्लॉग्स हैं लाखों की तादाद में लोग पढ़ते हैं। ये इनकी फ़र्स्ट
बुक थी जो शाया हुई थी। और इसमें टोटल 217 के करीब पेजेस हैं, 9 चैप्टर्स हैं इस किताब के। और थिन सी बुक है, बहुत ही हैवी ज़ख़ीम किताब नहीं है। मेरे जैसा स्लो रीडर जो है वो भी इसको तकरीबन 1 हफ़्ते में आप फिनिश कर सकते हैं ईज़िली, अगर आप बहुत स्लो रीडर भी हैं। और इसका उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका है, और उर्दू में तकरीबन इसका नाम आई थिंक परेशानियों के साथ जीना सीखिए, इस नाम के साथ ये मार्केट में आपको मिल जाएगी ये किताब। सो ये तो था इस किताब का छोटा सा तारुफ। और इस किताब में जो चैप्टर्स हैं या कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं ज़रूर आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा, ताकि आपके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी पैदा हो कि ये बुक में असल में है क्या चीज़, क्या चीज़ें लिखी गई हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ डोंट ट्राई का ये पूरा बाब इसमें बांधा गया है, और उस बाब के अंदर ही ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। जो इसमें और जो पॉइंट्स हैं, एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग इसमें मुझे लगी वो हैप्पीनेस के बारे में बात की गई, कि हम असल में हैप्पीनेस ढूंढते हैं हर जगह पे, हम हैप्पीनेस की तलाश, हर बंदा इसकी तलाश में है। तो ये उन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे इसके ऊपर एम्फसाइज़ किया है कि हर इंसान सफ़र करता है, ये इंग्लिश वाला सफ़र है, मुब्तला होता है हर इंसान, चाहे वो अमीर है वो भी परेशान होगा, जो गरीब है वो भी परेशान होगा। तो इस चीज़ को आप अपने ज़हन में बिठा लें, अपने माइंड को इस तरह से ट्यून कर लें कि परेशानी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो आपकी ज़िंदगी में आनी ही आनी है। तो परेशानियों के साथ साथ आपको जीना सीखना है। इसी को थोड़ा सा एलैबोरेट करने के लिए एक और चीज़ यहाँ पे बताई जाती है कि हैप्पीनेस क्या होती है। हैप्पीनेस, इंसान खुश तब होता है जब वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक हैप्पीनेस पैदा होगी, खुशी पैदा होगी। तो जैसे जितने भी प्रॉब्लम्स आप सामना करेंगे, जितने प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे, उतना ही आप खुश रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे अगर आप प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड करते जाएंगे तो वो प्रॉब्लम्स पाइल अप होते जाते हैं। तो जब वो पाइल अप होते जाएंगे तो उसके साथ साथ आप देखेंगे कि वो फिर आपके ऊपर बर्डन बढ़ना शुरू हो जाता है, और आप के लिए खुश रहना फिर मुश्किल हो सकता है। सो इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज़ किया गया कि आपने खुश कैसे रहना है, इसके बारे में बात की गई है। सो जो सेकंड पॉइंट इस किताब में मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, कि जो हमारे माशरे में जिसकी बहुतात है, कि कहा जाता है कि यू आर स्पेशल, और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, आप जैसा कोई नहीं है, और इस तरह करके बातें बताई जाती हैं, और आम इंसानों के जहनों में ये चीज़ बात डाली जाती है। और इसी तरह एक अंग्रेज़ी का बहुत एक मशहूर मकूला भी बन गया है कि बीइंग एवरेज हैज़ बिकम द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ फेलियर, कि अगर आप एवरेज हैं तो आप फेलियर ही हैं। तो इस चीज़ के ऊपर बात की गई है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि आप एवरेज भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर बंदे ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होना है। तो इस चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट ये जाता है कि जब आप अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझना शुरू कर देते हैं तो आप प्रेशराइज हो जाते हैं, और आप इसकी रिसर्चेज भी हो चुकी हैं कि आप फिर प्रेशर में जब आप काम करते हैं कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, तो जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर सकते तब आप फिर मुश्किलात का शिकार होते हैं, परेशानियों का शिकार होते हैं। तो इस चीज़ को अपने जहन में रख लेना चाहिए कि यू आर नॉट सो स्पेशल, आप एक आम इंसान हैं, और आप कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, और आपको आपने अपनी ज़िंदगी में खुशी भी देखनी है, गमी भी देखनी है, आपने फेलियर्स भी देखने हैं। और फेलियर्स की से मुझे याद आया इस किताब में, फेलियर्स को अवॉइड करना या फेलियर्स को सामना करना, फेलियर्स का वो बताया गया है, उसके ऊपर बात की गई है। वो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, इसमें बहुत ही वाइटल चीज़ है, इसको ज़रूर इसमें पढ़ने की ज़रूरत है कि फेलियर्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और आप जितने आप सक्सेसफुल होंगे दैट मीन्स कि आपने उतने ही फेलियर्स को आपने उनको रिबटल किया हुआ है, या उतने ही फेलियर्स का आपने सामना किया, कन्फ्रंट किया हुआ है। तो इस किताब में चीज़ बात बताई गई है। इसमें एक वाक़या जो है बड़ा इंटरेस्टिंग, कि पिकासो बहुत बड़ा पेंटर था, वो एक कॉफ़ी कैफ़े में बैठा हुआ नैपकिन के ऊपर कुछ ड्रा करता है, और ड्रा करने के बाद वो जब उठ के जाने लगता है तो एक औरत उसके पास आती है और बताती है कि उसको कहती है कि ये नैपकिन आप मुझे दे दें, आई कैन पे यू। तो वो उसको कहता है कि ठीक है आप ले लो, ये $20,000 का है, $20,000। तो वो औरत कहती है कि $20,000 और यू जस्ट मेड इट इन 2 मिनट्स, आपने तो सिर्फ ये 2 मिनट्स में बना ली एक चीज़, और आप मुझसे ये मांग रहे हैं इसके $20,000। तो वो कहता है ये 2 मिनट में नहीं बनी, मुझे 60 साल लगे हैं इसको बनाने में, 2 मिनट में बनाने के लिए। तो टाइम लगता है, आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। तो अपने जहन को इस चीज़ के साथ इसके साथ आप ट्यून कर लें, लिंक कर लें कि फेलियर्स और ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप इसको फेलियर्स
जितने ज़्यादा आप कामयाब होना चाहते हैं उतने फेलियर्स से आपको गुजरना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस किताब में था। वैल्यूज़ के बारे में बात की गई है, आपकी अपनी अपनी वैल्यू सेट करनी है। हेल्दी वैल्यूज़ के बारे में बात की गई है, अनहेल्दी वैल्यूज़ के बारे में बात की गई है। इस किताब में एक और पॉइंट है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओन करना सीखना है कि आप किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओन करते हैं। कि नॉर्मली जो दो चीज़ें पाई जाती हैं हमारे अंदर कि जब हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो या तो हम डिनायल मोड में चले जाते हैं, ठीक है कि जी ये तो हो ही नहीं है, तो या दो चीज़ें, या दूसरा हिस्सा जो है वो हम विक्टिम मोड में चले जाते हैं कि जी ये अलग तरह से हमें हमारे साथ ही होना होता है ये सारा कुछ, तो इस तरह की हम बातें शुरू कर देते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरह ऑन करना है इस बारे में बात की गई है, और बहुत सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। ज़ाहिर है हम सारी की सारी किताब तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ताकि एक थोड़ी सी इंट्रीग पैदा हो आपके अंदर और आप इसको पढ़ने के लिए ज़रूर सोचना शुरू करें। तो इसको हम कंक्लूड करते हैं। तो इस किताब में ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये इस चीज़ में ये बताया गया इस किताब में कि आपने परेशानियों को किस तरह प्रायोरिटाइज़ करना है, और कि आपने कौन सी ऐसी परेशानियां जिनको आपने इग्नोर करना है, कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिसको आपने लेके चलना है, जिसको आपने सॉर्ट आउट करना है। समटाइम ऐसा होता है ना कि हम कुछ ऐसी परेशानी होती है जो मैटर नहीं कर रही होती, लेकिन हम उसके बारे में अपनी सारी एनर्जी उसमें सर्व कर देते हैं। तो अपनी एनर्जीज बचानी है, और जहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज हो सकती है बेस्ट वे में वहाँ पे करनी है। मोस्ट प्रोडक्टिव जहाँ पे इस्तेमाल हम कर सकते हैं एनर्जी का, वैसे वहाँ पे करना है। तो ये इसमें किताब में एक और जो इंटरेस्टिंग बात है वो कि ये बहुत ही कैजुअल वे में किताब लिखी गई है। बहुत सारे स्लैंग वर्ड्स, आपको टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि बहुत सारे स्लैंग्स वर्ड यूज़ किए गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह के एक दोस्त, आप किसी दोस्त के साथ बैठे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, कैजुअल वे में किताब लिखी गई है। इसमें कोई वो लिहाज नहीं रखा गया कि पंक्चुएशन कैसे होगी या ग्रामर और अल्फाज का चुनाव, कुछ नहीं है। ऐसा है जैसे आप एक दोस्त के साथ बैठे हैं और दोस्त के साथ बैठे गप्पे मार रहे हैं, बहुत ही कैजुअल वे में आप बात कर रहे हैं और वो आपको बात समझा रहा है कोई दोस्त आपका। इस तरह की ये किताब है। तो अगर आप तंग आ गए हैं टिपिकल सेल्फ हेल्प बुक से तो इस किताब को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा रिव्यू। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो वो कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अपनी कोई और किताब जो आप की पसंदीदा किताब हो और उसका रिव्यू उसके बारे में जानना चाहें और या सजेस्ट करना चाहें मुझे, तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और अच्छी किताब के साथ, और तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड हैप्पी रीडिंग। अल्लाह हाफिज़।